मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो फिशिंग करने आए होते हैं। वहाँ पर उन्हें एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है। वो दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। क्रिएचर जहाज के ऊपर से छलांग मारता है। वो दोनों आदमी उसे देख डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लुका को देखते हैं जो एक समुद्री राक्षस होता है। लुका अपनी मछलियों को चराने के लिए लाया था। ये इंसानों से बहुत डरते हैं। वहाँ पर लुका को इंसानों की गिरी हुई कुछ चीजें मिलती है। लुका उन्हें हाथ लगाकर देखने लगता है तब पीछे से कोई आता है। लुका उसे देख डरने लगता है लेकिन वो कोई इंसान नहीं होता, वो भी एक समुद्री राक्षस था। उसका नाम एल्बर्टो था। वो इंसानों के नीचे गिरी हुई चीजें लेने आया था। एल्बर्टो सामान लेकर समंदर के बाहर जाता है। लुका भी उसके पीछे जाता है। लुका बाहर जाने से डरता था। एल्बर्टो उसे लकड़ी से बाहर निकालता है। बाहर आने की वजह से लुका डरने लगता है क्योंकि लुका पहली बार समंदर के बाहर आया था। अब वहाँ से लुका वापस समंदर के अंदर जाता है। दूसरे दिन लुका उसके जैसे दिखने वाला स्टैचू बनाता है क्योंकि उसकी माँ को पता न चले कि लुका समंदर के बाहर गया है। स्टैचू बनाने के बाद लुका समंदर के बाहर जाता है। दूसरी बार समंदर के बाहर जाने की वजह से लुका सांस लेना तो सीख गया था लेकिन उसे चलना नहीं आता था। एल्बर्टो लुका को चलना सिखाता है और उसे अपने अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर एल्बर्टो रहता था। वहाँ पर लुका को वेस्पा की तस्वीर दिखती है। एल्बर्टो लुका से कहता है कि तुम वेस्पा पर बैठकर सारी दुनिया में घूम सकते हो। लुका सोचता है कि वेस्पा मिलने के बाद वो आजादी से घूम पाएगा। लुका एल्बर्टो से कहता है तुम्हारे पास पार्ट तो है ना, तो तुम इसे बना क्यों नहीं लेते। एल्बर्टो लुका से वेस्पा बनाने के लिए मदद मांगता है। पहले तो लुका मना कर देता है लेकिन बाद में इसके लिए मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर लकड़ी की वेस्पा तैयार करते हैं। एल्बर्टो लुका को वेस्पा चलाने के लिए कहता है। लुका इसके लिए मना कर देता है तो एल्बर्टो लुका को लकड़ी पकड़ा कर खड़ा कर देता है और खुद वेस्पा चलाने लगता है। वेस्पा चलाते वक्त वो बीच में से टूट जाती है जिससे एल्बर्टो पानी में गिर जाता है। वो हर बार लकड़ी की वेस्पा बना के चलाकर ट्राई करते लेकिन किसी न किसी वजह से वो टूट ही जाती थी। उसके बाद लुका और एल्बर्टो बात कर रहे होते हैं तब अचानक लुका की आंख लग जाती है। जब लुका उठता है तो उसे पता चलता है कि वो घर जाने में लेट हो गया है। लुका वापस अपने घर जाता है तब लुका की माँ उसे आते वक्त देख लेती है। लुका की माँ को पता चल गया था कि लुका हर रोज समंदर के बाहर जाता है, इसलिए लुका की माँ ने लुका के ताऊ को बुलाया था क्योंकि वो लुका को उनके साथ समंदर के गहराई में भेजना चाहती थी। लुका और उसके माँ के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है। से गुस्सा होकर लुका एल्बर्टो के पास जाता है। लुका एल्बर्टो को उसकी माँ और उसके बीच में हुई बहस के बारे में बताता है कि कैसे उसकी माँ उसे उसके ताऊ के साथ समंदर के गहराइयों में भेजना चाहती है। तो एल्बर्टो लुका को वहाँ रहने के लिए कहता है लेकिन लुका कहता है कि उसकी माँ और पापा उसे वहाँ पर ढूंढ लेंगे। फिर एल्बर्टो लुका को इंसानों की बस्ती में चलने के लिए कहता है और उससे कहता है कि तुम्हारे माँ और पापा तुम्हें ढूंढने वहाँ पर नहीं आएंगे। वो जगह वेस्पा से भरी होंगी, एकांत तो मिल ही जाएंगी। हम वहाँ जाकर मिस्टर और वेस्पा को ढूंढ कर उन्हें हमारे लिए वेस्पा बनाने के लिए कहेंगे। लुका वहाँ पर जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद लुका को इंसानों ने समुद्री राक्षसों को मारे हुए स्टैचू दिखते हैं। लुका उन्हें देख डरने लगता है। उतने में वहाँ पर एरकोलो अपने न्यू वेस्पा पर आता है।